ओके गाइस, चलिए हम एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज 8.2 में हम चलते हैं। त्रिकोणमिति का ये एक्सरसाइज देख लीजिए गाइस क्या है। वन का सॉल्यूशन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। तो चलिए गाइस, इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू है कितना, √3/2। फिर cos 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। फिर sin 30 डिग्री के जगह पर इसका वैल्यू लिखते हैं। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है और cos 60 डिग्री इसका भी वैल्यू 1/2 है। चलिए गाइस, √3 इंटू √3 तो √9 और इसका वर्गमूल होता है 3/2 इंटू 2 तो 4 और प्लस 1 इंटू 1 तो 1 और 2 इंटू 2 4। तो दिस मीन्स कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो 3 और 1 दोनों प्लस हो जाएगा, क्योंकि हर सेम है। 3 1 4/4 भी इनका जोड़ कैलकुलेशन करके हम किए 1 निकला, अतः अभिष्ट उत्तर 1 आया। अभिष्ट उत्तर इक्वल टू 1। ऐसा ही 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 1 का 1 आया, 1 का 2 देख लेते हैं गाइस। 1 के 2 में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। गाइस, इसके कैलकुलेशन के लिए हमको करना क्या है, 2 इंटू 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, पावर 2 लगाए। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसका पावर 2 दिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इस पर भी पावर 2 दे दिए। ये दोनों सेम है गाइस, कैंसिल हो गया। 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 तो आया वैल्यू 2। तो आइए गाइस, ये जो 2 का 2 है इसका वैल्यू आ गया 2, अतः अभिष्ट उत्तर इक्वल टू 2। थ्री के सॉल्यूशन पर आते हैं। 3 का क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये वैल्यू है। तो चलिए इसके हम कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, इस cos 45 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं। cos 45 डिग्री 1/√2 है, होल बटा sec 30 डिग्री इसका वैल्यू 2/√3 है, cosec 30 डिग्री इसका वैल्यू, cosec 30 डिग्री का वैल्यू गाइस 2 है। अब हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। 1/√2 होल बटा 1 और √3, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा वैल्यू √3। इससे इसमें भाग करते हैं 1 इंटू 2 तो 2 आया, प्लस 1 से इसमें भाग करते हैं √3 इंटू 2 2 √3 आया। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे गाइस, तो देखिए क्या होता है। 1/√2 होल बाय 2 प्लस 2√3। अब बट्टा जो √3 है इसको ऊपर हम मल्टीपल करेंगे, भागा वाला मान गुना होता है। ये जो √2 भागा में है इसको नीचे ले आएंगे, √3 बट्टा √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ऐसा कर लिए। इसको और हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। ये जो है 2 को कॉमन ले लेते हैं हम, √3 बटा 2 और √2 को अंदर कर देते हैं, √2 प्लस √2 इंटू √3 तो √6 आया और 2 कॉमन ले लिए। अब इनको, ये जो दोनों प्लस में है, हर परिमेयकरण करने के लिए ये प्लस वाला वैल्यू को माइनस करते हैं ऊपर नीचे। ध्यान से देखिएगा गाइस, समझ में जरूर आएगी कैलकुलेशन। हम दावा करते हैं
अगर नहीं आएगी समझ में तो पुनः हमें कमेंट्स कर लिखिएगा। तो ऐसा हम किए हैं 2। अब देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैलकुलेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन है, ये कॉमन वाली बात यहाँ दिखेगा, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसको जिसके भी साथ गुना करेंगे उसमें 2 मल्टीपल हो जाएगा। तो दिस मीन्स √3 इंटू √2 माइनस √6 बाय 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6। आइए गाइस हम करते हैं, 6 माइनस 2 तो आया 4 इंटू 2 तो 8, √3 इंटू √2 माइनस √6 होल बटा 8। लेकिन चिन्ह ग्रेटर का रहेगा, बड़ा का रहेगा, माइनस लगा, और माइनस को हम इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे, माइनस √3 इंटू √2 तो माइनस √6 माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √6 √18 होल बाय 8। तो इसका और कैलकुलेशन आगे बढ़ाए, ठीक है। 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल होता है 3, अंदर बचा 2 माइनस √6 होल बटा 8। ये आपका अभिष्ट आंसर आया। इस 3 के क्वेश्चन का कैलकुलेशन का आंसर ये आएगा आपका गाइस, देख लीजिए ध्यान से, ये आया आपका आंसर। ओके गाइस, चलिए गाइस 1 के 4 पर हम पुनः चलते हैं। क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। गाइस फिर ध्यान से देख लेते हैं, sin 30 डिग्री है प्लस tan 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री cos x 60 डिग्री, उसके बाद sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री। गाइस हमने देख लिया, चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए sin 30 डिग्री का वैल्यू हम यहां से लिखते हैं, sin 30 डिग्री 1/2 है, tan 45 डिग्री 1, cos x 60 डिग्री का वैल्यू है 2/√3 होल बाय sec 30 डिग्री वैल्यू है 2/√3 cos 60 डिग्री वैल्यू है √3/2 cos 60 डिग्री वैल्यू है 1/2 और cot 45 डिग्री है वैल्यू 1। चलिए इसको हम गाइस ठीक करेंगे, 1 प्लस 1/2, 1 रुपया आधा रुपया तो 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा तो 1.5 रुपया, 1 और 1 का आधा है तो 1.5 होगा, 1.5 का मतलब होता है 1.1/2 मतलब 3/2 और माइनस यहाँ पर 2/√3 होल बटा 2/√3 प्लस 1/2 या प्लस 1 तो फिर हो गया 3/2 और प्लस 2/√3। इसका हर परिमेयकरण अभी करें या कैलकुलेशन करने के बाद करें, बात इक्वल होगा। तो चलिए गाइस हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, हम एलसीएम लेते हैं 2 और √3 का, तो 2√3, 2 से भागा दिए √3 इंटू 3 तो 3√3 माइनस √3 से भागा दिए 2 इंटू 2 तो 4 होल बटा 2 और √3 एलसीएम आ गया 2√3, 2 से इसमें भागा किए तो आता है कैलकुलेशन यहाँ पर 3√3 या प्लस 4। देखिए ऊपर जितना है उतना नीचे भी है गाइस, तो वही माइनस है दोनों के बीच, प्लस होगा दोनों के बीच, इक्वल टू 3√3 माइनस 4 बाय 2√3
इंटू 2√3 बाय 3√3 प्लस 4। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, हर परिमेयकरण करेंगे तो दोनों के बीच प्लस है, माइनस करके हर परिमेयकरण करेंगे। 3√3 माइनस 4। अब हम इनको इनके साथ मल्टीपल करते हैं तो 3√3 इंटू 3√3 तो 3 तिया 9, √3 गुना √3 तो 3 तो 9 तिया 27। 3√3 इंटू 4 तो 4 तिया 12√3, 12√3। चलिए अब -4 को फिर दोनों के साथ, -4 इंटू 3 तो -12√3, -4 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9, √3 का स्क्वायर 3 तो 9 तिया 27। आज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर 4 चौके 16। अब इस कैलकुलेशन को और हम आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा यहाँ का कैलकुलेशन 27 का जोड़ 16 कितना होता है 7 6 13 2 1 3 1 4 43 -12 माइनस 1 ठो √12√3 माइनस में 12√3 तो माइनस में 12 12 24√3 और होल बटा दोनों को माइनस करेंगे 11 आएगा। आपका कैलकुलेशन यही हो गया खत्म। चलिए 5 का सॉल्यूशन, 1 के 5 का सॉल्यूशन देखते हैं गाइस। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आइए गाइस 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है गाइस 1/2 पावर 2, यहाँ 2 पावर है इसलिए पावर 2। 4 sec 30 डिग्री का वैल्यू, sec 30 डिग्री का वैल्यू रेस 2/√3 होल पावर 2 है तो होल पावर 2 कर दिए। 10 45 डिग्री 1 पावर 2 कर दिए होल बटा sin 30 डिग्री का वैल्यू तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 पावर 2 प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 पावर 2। चलिए गाइस 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4, 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल बटा 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू 5/4 4 चौका 16 बटा 3 माइनस 1। इसका हम एलसीएम लेते हैं 4 3 1 का एलसीएम 12, 4 तिया 12 3 5 15 प्लस 3 चौके 12 4 चौके 16 चौके 64 1 12 12 12 1 12 होल बटा 4 4 कैल्शियम 4 4 का 4 1 1 प्लस 4 1 4 1 तिया 3 इक्वल टू 64 15 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12 बटा 12 इंटू 3 1 4 बटा 4 कैंसिल हो गया तो 1 आएगा कैलकुलेशन इसका इक्वल टू 79 माइनस 12 तो हो गया 7 और 6 67 10 77 2 79 इतना बाय 12। गैस इसको मिला लेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ये आपका हो गया 5 का कैलकुलेशन, ये 5 का कैलकुलेशन। ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप को, तब आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। आइए गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आप या तो बढ़ा करके देखें, स्पीड में देखें, फास्ट करके देखें। 2 के 1 में आते हैं गाइस, क्या है कैलकुलेशन, इसको सॉल्यूट करते हैं। देखिए सही विकल्प को चुनिए और अपने उत्तर के औचित्य को लिखिए। दिया गया है 2 tan 30 डिग्री होल बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री
तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है गाइस? टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होल बटा 1 प्लस टेन 30 डिग्री 1/√3 होल पावर 2। तो आ गया कैलकुलेशन 2 इंटू 1 तो 2/√3 होल बट्टा 1 प्लस 1 स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, तो 3 एक 3 एक 4 2/√3 इंटू 3 एक 3 एक 4 और बट्टा 3 ऊपर चले जाएगा और हर परिमेयकरण कर देना है √3 ऊपर नीचे। तो चलिए 2 दूनी 4 हो गया 3√3 और बट्टा √3 इंटू √3 तो कितना हो गया 3 इंटू 2 3 कैंसिल हो गया √3/2 आया। गाइस आपको √3/2 जो ये फाइंड हुआ है त्रिकोणमिति का कोई ऐसा अनुपात है जिसमें √3/2 है? तो है, लेकिन आपको विकल्प में देखना है साइन कॉस टेन इन तीनों में से किस में √3/2 है। तो साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का ऑप्शन ही नहीं है आपके विकल्प नंबर ए बी सी डी में, तो हम विकल्प ए लेते हैं साइन 60 डिग्री में ही √3/2 है साइन 60 डिग्री। तो आपका ये विकल्प नंबर इसका आंसर हो गया ए। आपको कह रहा था ये किसके इक्वल है, 4 विकल्प दिए गए थे। आइए सेकंड क्वेश्चन, तो √3/2 जिसके भी इक्वल है विकल्प वैकल्पिक रूप से देख लेंगे हम क्वेश्चन का वही आंसर मारेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री बाय 1 + tan² 45 डिग्री। 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री इक्वल टू, तो 1 - tan² 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका पावर 1 किए 1 + tan 45 डिग्री 1, तो 1 - 1 तो 0 होता है, बाय 1 1 2 हुआ, 0/2 तो वैल्यू आ गया 0। तो ये जो 0 है कितना का, डायरेक्ट ये आंसर आपका 0 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। अब 3 के सॉल्यूशन में हम आते हैं गाइस। 3 का सॉल्यूशन है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। इसमें हम ज्यादा माइंड लगा करके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम वैकल्पिक रूप से क्वेश्चन का कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वैकल्पिक रूप से इसमें है sin 2a में a के जगह का वैल्यू एक बार हम 0 डिग्री रखते हैं इक्वल टू 2 sin a के जगह पर 0 डिग्री। यदि a = 0 डिग्री तो दिस मीन sin 2 × 0 तो 0 डिग्री और 2 sin 0 डिग्री। यहाँ पर कैलकुलेशन आता है sin 0 डिग्री का वैल्यू है, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है, 2 sin 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ भी 0, तो 0 = 2 × 0 0, आपका ये दोनों इक्वल हो गया पार्ट्स। अतः एंगल A = आ जाएगा आंसर 0 डिग्री। आपको A का वैल्यू क्या रखना था 0 डिग्री, जिससे कि आपका कैलकुलेशन करेक्ट होगा। विकल्प नंबर ए ऑप्शन 1 में है। आइए गाइस हम 2 के 4 को हम देखते हैं। 2 के 4 में है 2 tan 30 डिग्री होल बटा 1 - tan² 30 डिग्री। तो 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/√3 होल बटा 1 - 1/√3 होल पावर 2 करेंगे तो दिस मीन्स कैलकुलेशन आएगा 2 × 1 तो 2/√3 होल बटा 1 - 1² 1/√3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 इंटू 3 1 जा 3 1 जा 3, तो चलिए 3 - 1 तो आता है 2 या बट्टा 3 ऊपर चले जाएगा और इसका हर परिमेयकरण कर लेंगे तो √3/√3 हम गुना कर दिए, तो 2 × 3 इंटू √3 बट्टा √3 × √3 तो आया 3 × 2, कैलकुलेशन हुआ 2 2 कैंसल 3 3 कैंसल, आया वैल्यू आपका √3। तो √3 त्रिकोणमिति के किस अनुपात में है, वैकल्पिक रूप से हमको चेक करना है। cos 60 sin 60 tan 60 sin 30 किसमें, तो √3 वैल्यू आएगा
tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3। ये विकल्प नंबर कितना में है? tan 60 डिग्री, सी नंबर विकल्प में। ओके गाइस, 2 नंबर का भी हमने सॉल्व किया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो गाइस हम जानेंगे कि tan a प्लस बी में tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। अभी आपने देखा था tan 90 डिग्री नहीं, tan 60 डिग्री √3 आया था। तो दिस मीन्स tan इक्वल है a प्लस बी, वैल्यू आ गया 60 डिग्री। हमें tan के ही पद में, जिस टर्म में ये है उसी टर्म में इसको भी हमको ढालना है। तथा उसके बाद है कि tan a माइनस बी 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। तो दिस मीन्स tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan के पद में कितना का वैल्यू है तो देख लेते हैं। tan कितना डिग्री का मान 1/√3, tan के ही टर्म में tan 30 का वैल्यू है 1/√3, tan 30 डिग्री। तो दिस मीन्स a माइनस बी का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ये 2, क्वेश्चन नंबर 2 आया आपका। चलिए गाइस, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, दोनों समीकरण से हम चलते हैं। a प्लस बी आता है आपका 60 डिग्री, a माइनस बी आपका आता है 30 डिग्री। तो 1 और 2 दोनों में देखिए करना क्या है आपको, इस b को हमको कैंसिल करना है। एग्जाम्पल में हमने b को कैंसिल कर दिखाया, इसमें हम a को कैंसिल कर दिखाते हैं। समझ में आ जाएगी क्या होता है। प्लस प्लस है तो जैसे ही घटाने पर लिखेंगे ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। कुछ नहीं है, साइन तो प्लस है, ये दोनों सेम है, लेकिन घटाने पर a माइनस a तो 0 हो जाएगा, b या प्लस b तो 2b। अब इसको जोड़ दिए हैं, जोड़े हैं, ये माइनस अब हट गया। अब इनको, ये माइनस का कैलकुलेशन ही होगा क्योंकि चिन्ह चेंज हुआ है। तो 30 डिग्री। तो दिस मीन्स एंगल B इक्वल टू आ गया 30/2, तो 15 डिग्री एंगल B का वैल्यू। एंगल B का मान समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें भी रखना है रखते हैं, में रखने पर। चलिए इक्वेशन 2 में हम अगर इसका वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B माइनस एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री है। तो दिस मीन्स A का वैल्यू आ गया आपका, अभी नहीं आया है, B का वैल्यू 15 डिग्री इक्वल टू 30। तो दिस मीन्स A इक्वल टू 30 प्लस 15 45 डिग्री। अतः एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 15 डिग्री, यही आपका कैलकुलेशन फाइंड हुआ गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पुनः हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 के क्वेश्चन में है, गाइस कि कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, कारण सहित हमें बताने हैं। तो sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b होता है या नहीं। तो देखिए क्यों ऐसा नहीं होता है। sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b क्यों नहीं लिखते हैं, इसका मेन रीजन देखेंगे गाइस कि sin a की जगह पर हम 30 डिग्री लेते हैं और b की जगह पर 60 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री या प्लस sin 60 डिग्री। देखते हैं ये इक्वल होता है। तो sin 30 या प्लस 6 sin 90 डिग्री आ गया।
साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ये हो गया 1 प्लस √3/2 है, यहाँ पर वैल्यू है 1। क्या ये इक्वल हुआ? नहीं हुआ इक्वल। अतः हम कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है। साइन a प्लस बी कौन साइन a प्लस, हाँ किसी भी कथन के लिए सत्य हो जाए तो हो जाए, लेकिन सभी कथन के लिए ये कैलकुलेशन सत्य नहीं है गाइस। चलिए 2 का कैलकुलेशन। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है, तो चलिए थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा में क्या होता है? आप देख लीजिए गाइस, सत्य कथन इसीलिए है कि साइन के थीटा में जब वृद्धि होगा 0, 30, 45, 60, 90 तो उसका वैल्यू भी बढ़ते जाता है। अब देखिएगा आप अपने चार्ट में, तो साइन 0 का मान यदि 0 है तो साइन 30 का मान बढ़ा है 1/2, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान 1 हो गया। 0 से बढ़ते बढ़ते ये बढ़ करके 1 हो गया, इंक्रीज। अब चलिए 3 का क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होता है? कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू है 1 और कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0 डिग्री। तो बोलिए ये डिक्रीज हो गया, ये बढ़ा नहीं घट ही गया। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा असत्य कथन है, वृद्धि नहीं होता है। चलिए 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान 0, जबकि कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? सभी मानों पर इक्वल नहीं है, कुछ ऐसे मान है जिस पर थीटा का वैल्यू इक्वल हो सकता है। यहां पर आपको विकल्प दिया गया था सभी मानों पर इक्वल है, तो ऐसा नहीं है। आइए गाइस, a = 0 डिग्री दिया गया है। आपका एक क्वेश्चन है कि a = 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। सत्य है, क्योंकि कॉट a का वैल्यू 0 डिग्री इक्वल टू अपरिभाषित। अपरिभाषित ये होता है इसका वैल्यू। कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित अर्थात परिभाषित नहीं है, अतः कॉट a 0 डिग्री का वैल्यू परिभाषित नहीं है, ये आपका सत्य है। गाइस, हम अगले वीडियो में पुनः अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए पप्पू सर को विदा। फिर हम नेक्स्ट डेज आपसे पुनः मिलते हैं नया वीडियो लेकर के। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। आपके लाइक एवं सब्सक्राइब से हमें आत्मविश्वास मिलेगी कि हमारे भी कुछ ऐसे फैंस हैं जो हमारे वीडियो को देखकर हमें कमेंट्स करते हैं। ठीक है गाइस, ओके, धन्यवाद।